नमस्कार साथियों, आज हिंदी साहित्य के 50 प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर रखे गए हैं और इसमें जितना ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका आखिरी क्वेश्चन भी है साथी। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है साथी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार मित्रों के पास भेजना जिससे उनका भी फायदा हो सके। आइए प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं और साथ ही आप लोग क्वेश्चन का जवाब जरूर देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? राइट जवाब हो जाएगा इसको वीर गाथा काल नाम दिया है। ठीक है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? किसका? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा सरहपा को माना जाता है। किसको साथी? सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? किसके? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? बताइए। राइट जवाब हो जाएगा चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई कौन थे? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के। किसके? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के ये मित्र और दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, और यह हिंदी महाकाव्य का, यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो जो है ये आपका हिंदी का क्या है? ये आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य है साथी। क्या है हिंदी का? ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? किसको? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा मित्र? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा था। किसको? हिंदी साहित्य भक्ति काल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? किसके? कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ये पूछा जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा रामानंद था। क्या था? कबीर दास के गुरु का जो नाम था वो रामानंद था। ठीक है, यानी कि संत कबीर दास रामानंद के 12वें प्रमुख शिष्य थे। कौन थे? 12वां प्रमुख शिष्य कौन थे? कबीर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचयिता की रचना किस भाषा में हुई है? बताइए। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में हुई। किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में हुई है। ठीक है साथी, और अवधी भाषा में यह संवत 1631 में प्रारंभ की गई थी। कौन सी? रामचरितमानस की रचना कब? संवत 1631 में। कब? संवत 1631 में यह प्रारंभ की गई थी रामचरितमानस की रचना। ठीक है, किसके द्वारा यह किया गया है रचना? ये आपका तुलसीदास द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा यह आपकी रचना की गई है साथी। आइए अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? किसके? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो आपके विट्ठलनाथ थे। कौन थे साथी? विट्ठलनाथ इसके संस्थापक थे। यानी कि इसकी जो विट्ठलनाथ स्वामी ने इसका जो स्थापना की थी वो कब की थी? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? अष्टछाप की स्थापना आपकी 1565 ईस्वी में हुई थी। कब की गई साथी? 1565 में विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का कौन थे? बताइए, या गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बताइए, या गुरु कौन थे? राइट जवाब हो जाएगा श्री वल्लभाचार्य थे। कौन थे? श्री वल्लभाचार्य आपके सूरदास के वो थे, गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत, कौन सा? पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? किसके? पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? पद्मावत महाकाव्य के जो रचयिता है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है साथी, हाँ, पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। यह प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है ये आपका महाकाव्य है। पद्मावत जो है वो आपका महाकाव्य है। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये आपका ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा पूछ ली जाती है तो इसको याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि बीजक में किसकी रचनाएं संकलित हैं? बताइए। बीजक में किसकी रचनाएं हैं वो जो संकलित है? बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा कबीर दास की रचनाओं का संकलन किया गया है। किसका? कबीर दास की रचनाओं का संकलन बीजक में है। ठीक है साथी, हाँ। अगला क्वेश्चन, और बीजक को 3 भागों में संकलित किया गया है। किसमें? शाखी, कौन सा? शाखी, शबद और रमैनी। शाखी, शबद और रमैनी, इन 3 को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? बीजक में। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? किसको? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता को देखते हुए इन्होंने इसको श्रृंगार काल नाम दिया था। ठीक है, अगला
क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? किसका? कठिन काव्य का जो प्रेत है वो किस कवि को कहा जाता है बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका केशवदास को कहा जाता है। किसको साथी? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई कौन? बिहारी सतसई के मुख्य रूप से कुल कितने दोहे हैं बताइए। बिहारी सतसई में जो दोहे हैं वो मुख्य रूप से कितने हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा 713 दोहे हैं। कितने हैं साथी? 713 दोहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रीतकालीन कवियों में वीर रस के प्रमुख कवि कौन थे? किसमें? रीतकालीन कवियों में वीर रस के प्रमुख कवि कौन थे बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भूषण। भूषण एक ऐसे कवि थे जो रीतकालीन कवियों में भी क्या थे? वीर रस की प्रधानता रखते थे। ठीक है, यानी कि वीर रस में ये प्रमुख थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं बताइए। कौन? घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं बताइए साथी। और राइट जवाब हो जाएगा ये रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। किसके? रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है साथी, और घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर रीत काल की रीत मुक्त धारा के ये प्रमुख कवि थे। ठीक है, कौन कौन से? घनानंद एक हो गए, उसके बाद बोधा, बोधा हो गए, उसके बाद आपके कौन से हो गए? आलम, कौन हो गए? आलम, और उसके बाद ठाकुर, कौन? ठाकुर। ये सभी क्या थे? रीत मुक्त काव्य धारा के ये प्रमुख कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है बताइए। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? राइट जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है साथी, हाँ, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका किसका? सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे बताइए। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कब से कब तक था किसका सरस्वती पत्रिका का संपादन? राइट जवाब हो जाएगा इसका 1903 से लगा करके 1920 तक। कब से? 1903 से लगा करके 1920 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी साथी? महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। कब किया था? इनकी भारत भारती रचना को देखते हुए 1912 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? किसका? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसको? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो आपका प्रिय प्रवास है। ठीक है साथी, हाँ, और यह किसके द्वारा रचित है? यह आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा यह आपकी रचित है। कब रचित की गई थी? यह आपकी 1914 में रचना इसकी की गई थी। ठीक है साथी, अगली क्वेश्चन। और इसमें किस बोली का, किस खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इसको माना जाता है? किसको? प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का किसका? लिख लो, खड़ी बोली का, खड़ी बोली का ये आपका प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का जो है ये आपका प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, हाँ, महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है बताइए। छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। ठीक है, और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद ये पहले नंबर पर आते हैं, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत हो गए, उसके बाद आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, और इसके बाद कौन है आपके चौथा स्तंभ कौन सा है? महादेवी वर्मा है। कौन सा? महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? किसके? प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है बताइए साथी। राइट आंसर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, हाँ, और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? किसमें? कामायनी। कामायनी में आपके कुल 15 सर्ग हैं। कितने? 15 क्या है ये आपके? ये 15 आपके सर्ग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है बताइए। किसका? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बताइए। किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा काव्य संग्रह के लिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा को मिला था। किसको? महादेवी वर्मा को मिला था। और कब मिला था? 1982 में मिला था। कब मिला था ज्ञानपीठ इनको?
इनको आपका मिला था 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, सरोज स्मृति, कौन से सरोज स्मृति नामक शोक गीत की रचना किसने की है बताइए। सरोज स्मृति नामक शोक गीत की रचना किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा की गई है। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा की गई है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या है, हंस, कौन सा? हंस पत्रिका के मूल संपादन या मूल संस्थापक या संपादक कौन थे बताइए। किसके? हंस पत्रिका के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथी क्या चीज? मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद इसके मूल संपादक या संस्थापक कह सकते हो। ठीक है। और प्रेमचंद वर्ष कब की थी हंस पत्रिका का जो संपादन है वो कब किया था? 1930 में किया था। कब किया था साथी? 1930 में इसका संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ और इसके संपादक कौन थे बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ और इसके संपादक कौन थे बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में अज्ञे जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1943 में अज्ञे जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी काव्य नाटक के लिए कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस कवि को मिला बताइए? उर्वशी के लिए बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो उर्वशी के लिए किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर को मिला। ठीक है। और ये कब मिला था? इसमें आपको 1972 में मिला था। कब मिला था साथी? 1972 में मिला था। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, मधुशाला, कौन सा? मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कृति है बताइए? काव्य कृति। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है साथी? हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं मधुबाला। कौन सी? मधुबाला भी इनकी काफी ज्यादा पूछी जाती है रचना, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधु है ना, ये आपका नीड का निर्माण फिर है ना, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनको हरिवंश राय बच्चन की जो प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, ये कब रचना की गई थी? ये आपकी सबसे लोकप्रिय रचना है। ये आपकी 1935 में की गई थी। कब की गई थी साथी? 1935 में इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंधा युग नाटक या गीत नाट्य के लेखक कौन है बताइए। अंधा युग नाटक या गीत नाट्य के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा साथी आपका धर्मवीर भारती। कौन? इसका जो आपके अंधा युग नाटक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? धर्मवीर भारती है। ठीक है। हाँ, यह महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित एक सशक्त आधुनिक गीत नाट्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा, कौन सी? एक भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है बताइए। एक भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है साथी। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है बताइए। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है बताइए साथी। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको? परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। ठीक है। किसके द्वारा यह रचित है? कौन सा परीक्षा गुरु? यह आपका लाला श्री निवास दास द्वारा। किसके द्वारा? लाला श्री निवास दास के द्वारा। ठीक है। तो यहां पर मैं निवास दास लिखे दे रहा हूं। तो निवास दास जी द्वारा ये आपकी रचना की गई थी। कब की गई थी? ये आपकी 1882 में की गई थी। कब की गई साथी? इसकी जो रचना है परीक्षा गुरु की, ये आपकी 1882 में रचना की गई थी। किसके द्वारा? लाला श्री निवास दास जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी बताइए। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद को सम्राट कहा जाता है। कौन सा? उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है। ठीक है। हाँ, और इनकी कुछ उपन्यास हैं। कौन से? सेवा सदन, गबन, गोदान। कौन कौन से? लिख लो। सेवा सदन, उसके बाद हो जाएगा आपका गबन, उसके बाद क्या हो जाएगा इसके साथ? आपका हो जाएगा गोदान। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपके इनकी क्या है? कुछ प्रमुख क्या है? उपन्यास है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध पूर्ण उपन्यास कौन सा है बताइए। इनका सबसे अधिक या सबसे इनका प्रेमचंद का जो अंतिम और सबसे प्रसिद्ध है वो पूर्ण उपन्यास कौन सा है इनका बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदान है। कौन सा? गोदान है। ठीक है। हाँ, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और कब इसकी रचना की गई थी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा? इसकी रचना आपकी 1936 में की गई थी। कब की गई थी साथी? 1936 में की गई थी। यह भारतीय कृषक जीवन पर आधारित था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटकों के रचयिता कौन है, बताइए। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटकों के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, बताइए। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती है। कौन सी साथी? इंदुमती को माना जाता है, यानी कि ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है ये आपका किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा यह रचित है। ठीक है, हाँ, गोस्वामी जी के द्वारा यह आपकी रचित है। कब इसकी रचना की गई थी इनके द्वारा? 1900 में। कब की गई थी साथी? 1900 में इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, क्या है? प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, ये लेखक कौन है, बताइए। इसके लेखक कौन है? किसने? उसने कहा था। राइट जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसके लिए इनको क्या मिला है? इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान भी मिला है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, बताइए। आंचलिक उपन्यास की बात करें तो हमेशा कौन सा होता है? मैला आंचल को माना जाता है। किसके द्वारा यह रचित है? यह आपका फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा यह आपकी रचना की गई है। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। कब? 1954 में इसकी रचना की गई थी साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रकांता तिलस्मी, कौन सा? चंद्रकांता तिलस्मी उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। चंद्रकांता के उपन्यास के जो लेखक है वो देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। कौन साथी? देवकी नंदन खत्री इसके जो है वो आपके उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक, कौन सा? प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन, प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है, बताइए। इनके नाटककार कौन है? किसके? आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश है। कौन है साथी? मोहन राकेश इसके नाटक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चिंतामणि, कौन सा? चिंतामणि यानी 4 भागों में है चिंतामणि, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है, बताइए। किसके? चिंतामणि। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है साथी? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह इसकी रचना की गई है। किसकी? चिंतामणि निबंध की रचना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए साथी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह रचना की गई है। किसकी? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी, क्या चीज? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथी? राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा? अज्ञेय जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया था। किसको? इसी रचना को 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में इसको विभाजित किया गया। किसमें किसमें किया गया था? मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिवादी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिवादी में इसकी जो है इसको तोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? कलम का सिपाही, किसका? कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है और इसे किसने लिखा था, बताइए। कलम का सिपाही यह किसके जीवनी पर आधारित है और इसको किसने लिखा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा? प्रेमचंद्र को और भी एक नाम से जाना जाता था, अमृत राय द्वारा। किसके द्वारा? अमृत राय द्वारा। ठीक है, यानी कि यह अमृत राय द्वारा क्या है? वो है क्या? लिखा गया था यानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित ग्रंथ है, बताइए। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित ग्रंथ है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। किसके द्वारा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, बताइए। साहित्य अकादमी पाने वाले पहले यानी कि प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। कब साथी? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन और किस रचना के लिए इनको दिया गया था? राइट जवाब हो जाएगा ये आपका तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? हिम तरंगड़ी। ठीक है, हाँ, तरंगड़ी। ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है?
हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें? हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे और किस रचना के लिए मिला है बताइए। ये आपका जो प्रथम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथी, जिनमें से मैं पीछे 2 पढ़ाकर आया हूं। एक पढ़ाकर आया हूं 1972, किसको मिला था ये आप लोग बताइए। पीछे मैं बताकर आया हूं। एक चौथा मिला था, वो आपका मिला था 1982, ये भी आप लोग बताएंगे। आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम किसे मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था साथी। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए मिला था। किसके लिए? चिदंबरा के लिए इनको सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। कब दिया गया था? ये आपका 1968 में दिया गया था। तो पहला 1968, दूसरा 1972 और तीसरा 1978। तीसरा कब दिया गया था? ये तीसरा आपका 1978 और उसके बाद चौथा आपका 1982। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 4 प्रमुख है, इनको जरूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं का उल्लेख है बताइए। किस अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं का उल्लेख है बताइए, संविधान की किस अनुसूची में? राइट, इसका आंसर जो होने वाला है वो होगा 8वीं अनुसूची में है। किसमें है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की यानी कि राजभाषा घोषित किया गया है बताइए। यानी कि हिंदी को संघ की या राजभाषा घोषित किया गया है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 343 के ए में कहा गया है। किसमें? 343 के ए में कहा गया है। ठीक है साथी, हाँ। और कब कहा गया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, कब? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नाटक के में राजा किस नागरी यानी कि किस नगरी का शासक था बताइए। अंधेर नगरी में राजा जो था वो किस नगरी का शासक था बताइए। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौपट नगरी, है ना। चौपट नगरी के ये आपके क्या थे? राजा थे। क्वेश्चन है कि सूरसागर सूरसागर की रचना सूरदास ने मुख्य रूप से किस भाषा में की है बताइए। सूरसागर की रचना सूरदास ने मुख्य रूप से किस भाषा में की है बताइए साथी। राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में की है। किसमें की है साथी? ब्रज भाषा में रचना की है। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी ज्यादा इस क्लास से हेल्प मिलेगी। अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताना, और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।